आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एपोस्पोरी एंड एपोगेमी के बारे में। फर्स्ट है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है कि स्पोरोफाइट की किसी वेजिटेटिव सेल से गैमेटोफाइट का बनना एपोस्पोरी कहलाता है। ठीक है, अब देखो जनरली होता क्या है कि स्पोरोफाइट से बनते हैं स्पोर्स और फिर स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट। लेकिन जब एपोस्पोरी कंडीशन होती है उसमें स्पोरोफाइट की किसी वेजिटेटिव सेल से गैमेटोफाइट बन जाता है। ठीक है, अब देखो जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड है। अब स्पोरोफाइट की जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स जैसे शूट एपेक्स, लीफ टिप, ये जो वेजिटेटिव सेल हैं ये भी डिप्लॉयड है। अब इनसे जो गैमेटोफाइट बन रहा है वो भी डिप्लॉयड ही होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपोस्पोरी को कौन से फैक्टर रेगुलेट करते हैं, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से एपोस्पोरी होती है एंड ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से एपोस्पोरी नहीं होती। इसमें फर्स्ट है न्यूट्रिशन। देखो लैब कंडीशन में स्पोरोफिटिक वेजिटेटिव सेल ली गई, वेजिटेटिव सेल में लीफ टिप ली। ठीक है, अब इस लीफ टिप को जब ऐसे मीडियम में रखा गया जिसमें कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट था तब इस लीफ टिप से बना गैमेटोफाइट। सेकेंड कंडीशन में लीफ टिप को, ठीक है, जो लीफ टिप है उसको ऐसे मीडियम में रखा गया जिसमें 1% कार्बोहाइड्रेट था, तब इस लीफ टिप से बना पार्शियली गैमेटोफाइट एंड पार्शियली स्पोरोफाइट। मतलब ऐसी चीज बनी जिसमें आधे कैरेक्टर गैमेटोफाइट के थे एंड आधे कैरेक्टर स्पोरोफाइट के थे। थर्ड कंडीशन में लीफ टिप को जब 2% कार्बोहाइड्रेट मीडियम में रखा गया तब लीफ टिप से बना स्पोरोफाइट, मतलब स्पोरोफिटिक वेजिटेटिव सेल से स्पोरोफाइट ही बन गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जब लीफ टिप को कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट मीडियम में रखा जाएगा तभी लीफ टिप से गैमेटोफाइट बनेगा। सेकेंड फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी। जब स्पोरोफिटिक वेजिटेटिव सेल को लो लाइट इंटेंसिटी में रखा गया तब उससे बना गैमेटोफाइट, लेकिन जब स्पोरोफिटिक वेजिटेटिव सेल को हाई लाइट इंटेंसिटी में रखा गया तो उससे बना स्पोरोफिटिक बर्ड्स। देखो जो लाइट इंटेंसिटी एंड न्यूट्रिशन है ये तो एपोस्पोरी को रेगुलेट करते ही हैं। इसके अलावा जो स्पोरोफिटिक सेल की एज है ये भी एपोस्पोरी को रेगुलेट करती है। जैसे जो स्पोरोफिटिक यंग सेल्स हैं जैसे शूट एपेक्स और लीफ टिप, इनसे तो बनता है गैमेटोफाइट, लेकिन जो बेसल पार्ट ऑफ शूट और लीफ है इनसे गैमेटोफाइट नहीं बनता। ठीक है, होता क्या है कि ये ओल्डर पार्ट होते हैं। जो लीफ टिप और जो शूट एपेक्स होती हैं वो यंग सेल्स होती हैं उनमें, और जो बेसल पार्ट होते हैं इनमें ओल्डर सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से जो बेसल पार्ट होते हैं शूट और लीफ के, इनके टिश्यू अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। अभी हमने एपोस्पोरी के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एपोगेमी के बारे में। जो एपोगेमी है ये रिवर्स होती है बिल्कुल एपोस्पोरी के। जनरली होता क्या है कि जो गैमेटोफाइट है उससे गैमेट बनते हैं एंड गैमेट फ्यूज करके बनाते हैं स्पोरोफाइट। लेकिन एपोगेमी की कंडीशन में क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज नहीं करते, केवल गैमेटोफिटिक टिश्यू से ही स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है, यहाँ देखो गैमेटोफिटिक वेजिटेटिव सेल है उससे बन रहा है स्पोरोफाइट, यहाँ पर किसी भी तरह के गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। नेक्स्ट है कौन से फैक्टर हैं जो एपोगेमी को रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशनल फैक्टर। देखो गैमेटोफाइट वेजिटेटिव सेल है, इसको जब 4% कार्बोहाइड्रेट मीडियम में रखा गया तो इस गैमेटोफाइट वेजिटेटिव सेल से बना स्पोरोफाइट। सेकंड है लाइट क्वालिटी। देखो जब गैमेटोफिटिक वेजिटेटिव सेल को फार रेड लाइट यानी कि जब 750 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट में रखा गया तब इस गैमेटोफिटिक वेजिटेटिव सेल से बना स्पोरोफाइट। तो आज की वीडियो में हमने एपोस्पोरी एंड एपोगेमी दोनों के बारे में पढ़ा।